क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि देखिए फर्स्ट डे तो हम लोगों का कंप्लीट हो गया, सेकंड डे भी कंप्लीट हो गया, थर्ड डे है। आज हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। नो मैटर कि कितना समय लगेगा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एन है एंड इज डिविजिबल बाय 6, तो प्रूव करना है कि वो 6 से डिविजन होगा या नहीं होगा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या बताता है हम लोगों को? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेट दैट, ठीक है, q प्लस r वेयर 0 इक्वल टू और ग्रेटर देन r एंड r लेस देन b, ठीक है। तो इस चीजों को जो है मैं आपको अपना अभी बहुत अच्छे से समझाऊंगा और आपको इसको समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसी से हमें समझ में आएगा कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि एन क्यूब माइनस एन 6 से डिविजिबल है या नहीं है, हमें ये प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? यही फॉर्मूला डिवीजन एल्गोरिथम लगा के ही करेंगे हम लोग, लेकिन हम लोगों को समझना है कि होगा कैसे। देखिए आर जीरो से बड़ा क्या है? आर। तो जीरो से बड़ा क्या है आपके पास? आर, या फिर जीरो के इक्वल है। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? एंड आर से क्या? आर से बड़ा कौन है? बी। तो आर क्या है? रिमाइंडर डिवीजन, आर रिमाइंडर बी डिवीजन। तो रिमाइंडर जो है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए या फिर जीरो के इक्वल होना चाहिए। आप ऐसा बताओ, कभी भी आपने डिवाइड किया है तो रिमाइंडर क्या -2 आया है? -3 आया है? मतलब जीरो से कम आया है। जीरो से कम क्या होता है? -1, -2, -3। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जीरो से कम है। -1, -2, -3 है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि जीरो ग्रेटर देन आर और जीरो इक्वल टू आर और ग्रेटर देन व्हाट? रिमाइंडर ग्रेटर देन जीरो। रिमाइंडर जो है जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? दूसरी बात कि आपका रिमाइंडर से बड़ा कौन होना चाहिए? डिविजर, ठीक है। यदि रिमाइंडर आपके पास 5 है, ठीक है, तो डिवीजर 4 नहीं होगा। क्लियर है ना? जैसे एग्जांपल ले लीजिए, 4 डिवाइड 8 देन 4 2 8। क्लियर? कोई भी ऐसा देखिए कि आपका डिवीजर बड़ा होना चाहिए। हमेशा रिमाइंडर से क्या होगा? डिवीजर आपका बड़ा होगा। आई होप कि यहां तक आपके लिए ये क्लियर है। काम है, मैं अभी जस्ट आपको समझा रहा हूं। देखिए बोल रहा है क्या कि प्रूव दैट n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। प्रूव करना है कि n क्यूब माइनस n जो है 6 से डिविजिबल है। तो हम लोग लिखते हैं a इक्वल टू बी क्यूब प्लस r, ये लिख दिए, ठीक है। इंस्टेड ऑफ a, ठीक है, डिवीजर की जगह पे हमको इसको डिवाइड करना है ना। हमको ये तो प्रूव करना है कि 6 ये जो है मान के चलिए x है, n क्यूब माइनस n क्या x है, तो x इज डिविजिबल बाय 6। तो x क्या हो गया हमारा? ये डिविडेंड हो गया। तो मान लीजिए कि n लेट, जरूरत ही नहीं वो है डायरेक्ट, हम यहाँ लिख देते हैं n इक्वल टू b के जगह पे क्या है? b क्या है हमारा? डिवीजन। डिवाइड किससे करना है? 6 से। तो हम यहाँ लिख दें 6 क्यू प्लस r, ठीक है। अब हम अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आते हैं, ठीक है। डिवीजन से r कम होगा, रिमाइंडर कम। डिवीजन से क्या होगा? रिमाइंडर, डिवीजन से रिमाइंडर क्या होगा? कम होगा। अब समझना है मेरे कहने का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है। मैं इसीलिए थोड़ा समय ले रहा हूं इस क्वेश्चन में। आपका डिवीजन 6 है, ठीक है, रिमाइंडर 6 से कम होगा, ठीक है। रिमाइंडर 6 से कम होगा, दैट मीन 5 4 3 2 1। जीरो तो होगा नहीं, क्योंकि ऐसा हुआ है कि डिवीजन कभी जीरो हुआ है? नहीं। क्यों? क्योंकि r जीरो से, समझ रहे आप? अब यहाँ पे 6 क्यों नहीं हो सकता? आप तो पूछोगे कि सर 6 भी तो होना चाहिए, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे r लेस देन इक्वल टू 6 नहीं है, b नहीं है, ठीक है। r इक्वल टू लेस देन b नहीं है। डिवीजर जो है r के रिमाइंडर के बराबर नहीं है, ठीक है। डिवीजर जो है रिमाइंडर के बराबर नहीं है, इसीलिए हम लोग 6 नहीं लिख सकते हैं, हमें कम रखना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल आप
देखिए 2 से डिवाइड कीजिए 9 को, देन 2 4 या 8, देन 1। तो आप यहाँ पे देखिए कि डिवीजर, ठीक है, और रिमाइंडर हमेशा कम आएगा, ठीक है। डिवीजर से रिमाइंडर कम होगा, बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। यदि बराबर हो गया, मान के चलिए कि 14 है, देन 6 7 हो जाएगा ये, तो ठीक है 7 14, ये क्लियर हो गया। मान के चलिए यहाँ 2 है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ गया। मान के चलिए 142 को हम डिवाइड दे रहे हैं, तो यहाँ पे 2 आ रहा है रिमाइंडर हमारा। लेकिन ये रिमाइंडर क्या है, आपका रिमाइंडर और डिवीजर इक्वल हो गया क्या? नहीं, गलत है। यहाँ पे 1 रख के हम इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ की रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। तो ये केस भी आप लोग समझ गए कि यहाँ 1 2 3 4 5 ही क्यों आएगा। यही रीजन है कि वहां पे 1 2 3 4 5 आएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा रहा हूँ। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या रहेगा? आपके पास 1 2 3 4 5, देन रिमाइंडर इन इच केस क्या लिखेंगे? n इक्वल टू 6 की +1 +0। पहला तो क्या था आपके पास? 0 से स्टार्ट करेंगे, तो यदि हम लोग यहाँ +0 लिखेंगे तो बायने तो कुछ बात ही नहीं बना, डायरेक्ट हो जाएगा n इक्वल टू 6 की। फिर दूसरा n इक्वल टू 6 की +1, क्यों? क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे क्या क्या आया था? 0 1 2 3 4, है ना? क्या क्या आया था? 0 1 2 3 4 5 6, है ना? चलिए लेके आओ। क्योंकि मैं आपको इजीली समझा देता हूँ 0 क्यों आया। क्योंकि जब 2 डिवाइड 14 कर रहे थे तो 2 से भेजा 14, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। इसीलिए हमको 0 को भी इंक्लूड यहाँ पे करना पड़ा है। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, हमारे पास देखिए कितना केस हुआ? 1 2 3 4 5 6। अब हम यदि 6 केस में ये प्रूव कर दे कि ये डिवाइड है, 6 से ये डिवाइड होता है, 6 से ये भी डिवाइड होगा, 6 से ये भी डिवाइड होगा, 6 से ये भी डिवाइड होगा, तो हम ये प्रूव कर देंगे कि 6 से ये पूरा डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे केस 1, मतलब ये वाला स्टार्टिंग वाला जो है केस 1। देन इफ n इक्वल टू 6q, यदि n इक्वल टू 6q है तो हमें क्या करना होगा? n क्यूब माइनस n इक्वल टू व्हाट? देन 6q पर क्यूब माइनस 6q। ठीक है, क्लियर लिख देंगे क्योंकि हमें इसको देखना है ना, इसको यहाँ पे रख दीजिए। सब कुछ समझ आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब इसको हम जब करेंगे तो इससे क्या क्या हम कर सकते हैं? क्या एक्सेप्टेशन है हमारे पास? 6q हम लोग कॉमन ले लेते हैं। जब हम यहाँ से 6q कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 6q स्क्वायर माइनस 1 कॉमन लेने आता है, क्योंकि यहाँ पे कितना था? 3 था, एक कॉमन ले ले तो अंदर 2 बचा, और यहाँ 6q पावर 1 था तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे 1 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए 6q एंड 36q स्क्वायर क्लियर है। अब हम जब इसको 6 मान लेते हैं, हम m मान लेते हैं। क्या m मानेंगे? तो मैं आपको बता रहा हूँ। 6q, इसको m लिख देते हैं यहाँ पे, सिंस q इक्वल टू 36q स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू m, मान लेते हैं कि ये m है। तो इन केस आप देख सकते हैं कि 6m अभी मल्टीप्लाई में है, तो 6 इधर आएगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा। आपको स्टेटमेंट ध्यान रखना है, स्टेटमेंट से ही ये प्रूव होता है। तो 6 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये इक्वेशन n क्यूब माइनस m जो है 6 से डिवाइड हो रहा है। तो आपको लिखना होगा यहाँ पे, और सबको समझ में आ रहा है ना? वेट सकते हैं, हेंस चाहिए 6n क्यूब माइनस n is 6। क्लियर आता है? केस 1 हमने क्लियर किया। मैं केस 2 केस 3 केस अब एक ही दो केस बताऊंगा, आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको खुद भी करना है। केस सेकंड ले लेते हैं हम लोग, बस ध्यान से समझिएगा। n इक्वल टू
सिक्स क्यूब प्लस वन है, तो फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे एन क्यूब माइनस एन इजकल टू सिक्स क्यूब प्लस वन का क्यूब माइनस सिक्स क्यूब प्लस वन। क्यों? क्योंकि हमारा एन ही यहाँ पे सिक्स क्यूब प्लस वन है, तो हम यहाँ पे एन के जगह पे क्या रखेंगे सिक्स क्यूब प्लस वन पर पावर क्यूब माइनस सिक्स क्यूब प्लस वन। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा एन क्यूब माइनस एन इजकल टू, अब हम इससे एक कॉमन ले लेते हैं, सिक्स क्यूब प्लस वन जब हम लोग कॉमन लेंगे तो सिक्स क्यूब प्लस वन पर स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, जब हम इससे एक बाहर ही ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, तीन में एक बाहर लिए तो दो, और ये यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे एक ही था ना, तो एक को मैंने बाहर लिया तो यहाँ पे क्या बचा, वन बचा। ठीक है, अब हम इसको सब क्लियर करते हैं। एन क्यूब माइनस एन इजकल टू देन ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे खुल जाएगा, देन 6 क्यूब प्लस 12 मैं अभी ना आपको कहाँ पे करके दिखा दूँ, सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू सिक्स क्यू इंटू वन। तो देखिए 36 क्यू स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर करेंगे वन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सिंपली यहाँ पे हो जाएगा वन का स्क्वायर तो वन ही होगा, और यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा सिक्स टू ट्वेल्व, यहाँ पे माइनस वन, क्लियर आता है, यहाँ पे सिंपली माइनस वन माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, अगर समझ में आप लोग। देन सिक्स क्यूब प्लस वन 36 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यूब, क्लियर यहाँ तक ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिक्स क्यूब 36 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यूब, ये क्लास 7 में मैंने पढ़ाया है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में, या लीनियर इक्वेशन, हाँ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में मैंने ही पढ़ाया है। अब देखिए अब इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, 6 6 36 लग 3 216 क्यू स्क्वायर क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, क्यूब प्लस 6 12 72 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यूब, क्योंकि वन से मल्टीप्लाई करना है तो आना तो वही है हमारे पास। अब समझिए आप लोग, 216 क्यू स्क्वायर प्लस 7 6 और 2 8, क्यू स्क्वायर क्यू 12 क्यूब। कॉमन तो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी, मतलब टारगेट लेना है, टारगेट में क्या है, 6 से हमें डिविजुअलिटी रूल शो करना है, डिविजुअल शो करना है, तो हम लोग ट्राई करेंगे 6 ही कॉमन लेने का, एडवांस नहीं करना है। ठीक, तो यहाँ हमें 6 बोला गया है कि हमें चेक करना है 6 से है कि नहीं, तो हम लोग सिर्फ 6 ही कॉमन लेंगे, 6 कॉमन ले लीजिए, सबसे एक क्यू तो बाहर आ ही जाएगा, देन 6 डिवाइड 216 36 क्यू स्क्वायर प्लस 6 डिवाइड 108, ये आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे क्या करना है, फिर हम इस केस में क्या कर लेंगे, 6m m मान लेते हैं, यहाँ पे भी वही करेंगे, q इक्वल टू 36 क्यू स्क्वायर प्लस 18 क्यू प्लस 2 इक्वल टू m। ठीक है, m मान लिए, तो हम यहाँ पे लिख दिए m, तो यहाँ पे भी क्या शो हो रहा है, n is ठीक है, ये केस 1 समझ गया, केस 2 समझ गया आप लोग। अब केस 3 केस 4 केस 5 और केस 6 में क्या करना है, आप लोग यहाँ तक कॉपी कर लो वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद में बताऊंगा कि आगे आपको क्या करना है, आपको क्या करना है।
केस थर्ड में आपको कुछ नहीं करना है, m इक्वल टू 6q प्लस 2 दिया है, बस n क्यूब माइनस n इक्वल टू 6q प्लस 2 का होल क्यूब माइनस 6q प्लस 2 सेम लिख देना है। आप जिसको ले रहे हैं n के जगह पे बस वो पुट कर दो, n क्यूब माइनस n। अब इसे कॉमन ले लेते हैं, 6q प्लस 2, यहाँ पे क्या बचेगा 6q प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 1, क्योंकि हम लोग अभी दोनों में मैं आपको कॉमन लेने बताया, वहां पे भी बताया हूँ कॉमन लेने के लिए, क्योंकि 6q प्लस 2 यदि हम बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे 3 था तो 2 बच जाएगा, और ये तो डायरेक्टली कॉमन लिए तो माइनस 1 बचेगा। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। जब सॉल्व करोगे तो आपके पास ना इसी तरीके का एक इक्वेशन आएगा, देखो सेम इसी तरीके सॉल्व करने से, सॉल्व करने के बाद यहाँ तक आप लोग पहले सही से सॉल्व कर लेना, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक। उसके बाद 6 कॉमन लेना। कितना कॉमन लेना है? 6 ही कॉमन लेना है, इससे ज्यादा मत लेना, 12 मत लेना, 6 लेना सिर्फ, क्योंकि आपको 6 से ही चेक करना है ना, 6 से ही प्रूव करना है। तो 6q कॉमन लेके जितना आएगा ब्रैकेट के अंदर उसको m मान लेना और नीचे लिख देना n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। यदि नहीं समझ में आया तो मैं सॉल्यूशन इंस्टाग्राम में अपलोड कर दूंगा, बट कर लोगे आप लोग, मुझे पता है, इतना तो आप लोग पढ़ाई करते ही होंगे। केस 4, तो केस 4 क्या होगा, n इक्वल टू 6q प्लस 3। केस 4 आपका क्या है, ये है, हाँ। तो इसके साथ वही करना है, n क्यूब माइनस n इक्वल टू 6q प्लस 3 का क्यूब माइनस 6q प्लस 3, एंड इससे भी कॉमन ले लेना है आपको, 6q प्लस 3 जब हम कॉमन लेंगे तो 6q प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, यहाँ तक आ गया ये। अब आपको इसको भी जस्ट सॉल्व करके इतना ला लेना है। जब आप ये सब सॉल्व करोगे तो आपके पास सेम ये वाला इक्वेशन आएगा, और उसी इक्वेशन के जस्ट नीचे आपको इससे भी 6 कॉमन लेना है, ठीक है। फोर्थ केस, केस की केस फिफ्थ में क्या करना है आपको, n इक्वल टू 6q प्लस 4 है, तो बस n क्यूब माइनस n इक्वल टू 6q प्लस 4 का क्यूब माइनस 6q प्लस 4। यहाँ तक क्लियर है, सही समझ गए आप लोग। अब आप देखिए n क्यूब माइनस n इक्वल टू 6q प्लस 4, देन 6q प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है, तो हम कॉमन लिए तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा ही आएगा माइनस 1। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, जो मैंने बताया वही करना, उस दोनों में अंडरलाइन कर लेना जो मैंने अभी जस्ट अंडरलाइन किया है, क्योंकि उसी से होगा। अब केस 6 क्या है, n इक्वल टू 6q प्लस 5, देन n क्यूब माइनस n इक्वल टू 6q प्लस 5 का क्यूब माइनस 6q प्लस 4, सॉरी 5। अब इसको भी सॉल्व कर लेना, n क्यूब माइनस n इक्वल टू 6q प्लस 5, 6q प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 1, एंड लेट्स सॉल्व इट। काम खत्म, गेम हो। अब जब आपके पास सब कुछ होने के बाद लास्ट में लिख देना हेंस n is divisible by 6। प्रूफ, बस प्रूफ इतना करना है। ये आपको सॉल्व करने के लिए मैंने दे दिया हूँ, इतना मतलब सॉल्व करके आप लोग चेक कर ही लेना, ऐसा नहीं कि मैं छोड़ा तो आप भी छोड़ देना, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।